हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। 8.2 का हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट के अंदर। तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट के अंदर सिर्फ मॉस की जो है वो लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे। मॉस एक ब्रायोफाइट्स की क्लास है, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर हम इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम जो है वो एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। All bryophytes show heteromorphic alternation of generation। तो heteromorphic alternation of generation ये मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार इसको देखते हैं कि heteromorphic alternation of generation क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लांट के अंदर जो है वो दो तरह की जनरेशन होती हैं। उसमें एक जो होती है वो होती है गैमेटोफाइट, और एक जो होती है वो होती है स्पोरोफाइट। तो हमारे पास प्लांट के अंदर दो जनरेशन होती है, एक होती है गैमेटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट। तो ये जो दो जनरेशन हैं ये एक के बाद एक आती हैं। गैमेटोफाइट जो है ये दो गैमीट्स बनाता है, मेल और फीमेल गैमीट्स। तो दो गैमीट्स बनाता है, और ये जो है दो गैमीट्स आपस में मिल के जो है वो यहाँ पर इनके पास जो है वो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से जो है वो एम्ब्रियो, और उसके बाद ये जो हमारे पास है ये स्पोरोफाइट बन जाता है। उसके बाद स्पोरोफाइट जो है ये हमारे पास यहाँ पर स्पोर्स बनाता है, और स्पोर्स जो है ये मिलके ये जो है स्पोर्स आगे जाके डेवलप होते हैं गैमेटोफाइट के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो आपस में अल्टरनेट कर रही हैं, और यहाँ पर जो है वो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो तरह की यहाँ पर बॉडीज़ बन रही हैं, और दो जनरेशन यहाँ पर आ रही हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गैमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है, ये जो है वो मॉर्फोलॉजी में मतलब बाहर से दिखने में ये एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो ये एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो इनको जो है वो हेट्रोमॉर्फिक कहा जाता है। तो ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनकी लाइफ साइकिल होती है। तो इनकी लाइफ साइकिल जो है वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। तो ये बात समझ में आ चुकी है। ऑफ जनरेशन विद गैमेटोफाइट एज डोमिनेट जनरेशन इंक्लूडिंग फनेरिया हाइड्रोमेट्रिका। ये हमारे पास जो है वो एक मॉस का नाम है फनेरिया हाइड्रोमोजिका। ये हमारे पास जो है एक मॉस है, और यहाँ पर जो है वो इनकी गैमेटोफाइट जो है ये मॉस की लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज़ होता है। डोमिनेंट का मतलब ये है कि ये या फिर ज़्यादा देर तक रहता है, या ये साइज़ में बड़ा होता है, मतलब ये ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो गैमेटोफाइट जो है ये ज़्यादा अहम और ज़्यादा डोमिनेंट जनरेशन होती है ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल की। उसके बाद लिखा हुआ है द गैमेटोफाइट इज़ हैप्लॉइड कंसिस्ट ऑफ रिजॉइड सीडोस्टीम एंड सीडो लीव्स। तो गैमेटोफाइट जो इनका होता है, इनकी जो बॉडी होती है गैमेटोफाइट, ये जो है वो हैप्लॉइड होती है, मतलब इसके अंदर जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते हैं, मतलब हैप्लॉइड होती है। कंसिस्टिंग ऑफ रिजॉइड्स, इनके अंदर जो है वो रूट्स नहीं होती, इनके अंदर रिजॉइड्स होते हैं, एक तरह के रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके पास जो है वो स्टीम और लीव्स भी नहीं होते, लेकिन जो है वो ये फॉल्स लीव्स होते हैं जिन्हें सीडो स्टीम और सीडो लीव्स कहा जाता है। सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया मेल एंड आर्चिगोनिया फीमेल। इनके सेक्स ऑर्गन्स का नाम जो है वो एंथ्रीडिया है। एंथ्रीडियम सिंगल को जो है वो एंथ्रीडियम कहते हैं, ये मेल सेक्स ऑर्गन्स है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्चिगोनियम कहलाता है, जिसे प्लूरल में आर्चिगोनिया कहा जाता है। डेवलप एट द टिप ऑफ द सीडोस्टीम विच ऑलवेज डायोशियस हैविंग आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो इनके जो है यहाँ पर ये जो दो सेक्स ऑर्गन्स है ये डेवलप होते हैं सीडो स्टीम के ऊपर। जो स्टीम्स होते हैं इनके अंदर सीडो स्टीम जिन्हें कहा जाता है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, और ये जो है वो डायोशियस होते हैं, मतलब ये अलग अलग स्टीम पर जो है वो ये जाकर डेवलप होते हैं। एक ही स्टीम पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, ये जो है अलग अलग स्टीम पर डेवलप होते हैं, इसीलिए डायोशियस कहा जाता है। हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एक होता है मोनोएशियस और एक होता है डायोशियस। डायोशियस का मतलब ये है
कि इनके पास जो है वो इनके जो सेक्सेस हैं वो अलग अलग हों, एक दूसरे से डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग स्टीम पे या फिर अलग अलग प्लांट पे मौजूद हैं, तो उसे हम डायोशियस कहते हैं। और मोनोइशियस का मतलब है कि एक ही प्लांट या एक ही स्टीम में जो है वो दोनों इनके सेक्सेस आ जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस एक ही जगह पर आ जाते हैं, तो उन्हें हम मोनोइशियस कहा जाता है। मोनोइशियस को जो है यहाँ पर मोनोइशियस को हम बायसेक्सुअल भी कहते हैं, और हम जो है वो डायोशियस को हम जो है वो मोनोइशियस को हम बायसेक्सुअल कहते हैं, और डायोशियस को जो है वो हम यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग इसमें अकेला सेक्स होता है और इसमें जो है दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं। देयर इज़ प्रोटोएंड्री, यहाँ पर भी प्रोटोएंड्री होती है। प्रोटोएंड्री का मतलब ये है कि बिकॉज एंथ्रीडिया मैच्योर अर्लियर एंड लिबरेट देयर एंथ्रीजोइड्स विच स्टार्ट स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला इन ड्यू आर रेन वाटर। तो इनके अंदर प्रोटोएंड्री होती है। प्रोटोएंड्री का मतलब ये है कि इनके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो मेल इनके पास जो एंथ्रीजोइड्स हैं, एंथ्रीजोइड्स क्या हैं, ये मेल गैमीट्स हैं, ये पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, और ये मैच्योर होकर ये स्वयं कर कर जो है वो जाते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, आर्चिगोनियम के पास, और आर्चिगोनियम जो है ये बाद में मैच्योर होता है। तो सबसे पहले इन्हें जो है वो स्वयं करके जाना होता है, तो इसीलिए ये जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स या फिर एंथ्रीजोइड्स है, ये पहले मैच्योर हो जाते हैं, और ये जो है वो ट्रैवल करके जाते हैं रेन वाटर में या फिर ड्यू में, ये जो है वो ट्रैवल करके जाते हैं आर्चिगोनियम तक। व्हेन आर्चिगोनिया मैच्योर दे हैव सिंगल ओवम इन द वेंटर एंड फ्यू नेक कैनाल सेल्स इन द नेक। तो यहाँ पर आर्चिगोनियम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, और इनका ये वाला नीचे वाला जो इनका पार्ट है, इसे जो है वो वेंटर कहा जाता है, और इस वेंटर के अंदर जो है वो एक एग होता है, और यहाँ पर ऊपर जो है वो कुछ नेक कैनाल सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है आर्चिगोनिया का। और यहाँ पर जो है वो स्विमिंग स्पर्म्स आर अट्रैक्ट बाय द सेंट ऑफ द शुगर कैन सीक्रेटेड बाय द मैच्योर आर्चिगोनियम, बट द सिंगल एंथ्रीजोइड्स फ्यूज विद द ओवम टू फॉर्म डिप्लॉयड oospores zygote। तो यहाँ पर जो है वो ये जो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं या फिर फ्लैजिलेटेड जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स हैं, ये स्वयं कर कर पानी में जो है वो स्वयं करके ये आते हैं, और यहाँ पर जो है वो ये एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम के अंदर ये जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। और ये यहाँ पर कैसे आते हैं, इनके पास जो है वो ये एक तरह का जो ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास आर्चिगोनिया, ये आर्चिगोनिया एक तरह की जो है वो खुशबू या फिर एक तरह की बू निकालता है, जिसकी मदद से ये जो है उन्हें ट्रेस कर कर उनसे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाते हैं। तो एंथ्रीडिया से जो निकलने वाले हमारे पास जो स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स जो है वो स्वयं करके आएंगे और यहाँ पर जो आर्चिगोनियम में आएंगे, और यहाँ पर जो है वो एक स्पोर जो है ये आकर एग के साथ जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा, और एग के साथ जब फ्यूज़ होगा तो एक तरह का डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट जो है इसे oospore भी कहते हैं। ये oospore जो है वो 2n होगा, मतलब डिप्लॉयड होगा, 2 हैप्लॉयड जो है वो स्पोर्स मिलेंगे तो ये एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और इसे oospore भी कहते हैं। दिस इज रिटेन विद इन द आर्चिगोनियम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। ये जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है, महफूज रहता है वहाँ पर, और ये जो है उसके बाद ये एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो भी 2n होता है, मतलब जो है डिप्लॉयड होता है। दिस एम्ब्रियो अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पोरोगोनियम। यहाँ पर जो भी अब ये फिर से जो है वो माइटोसिस करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, जिससे जो है वो स्पोरोगोनियम बनेगा, या इसे हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं। तो स्पोरोफाइट अब बॉडी यहाँ पर बन चुकी है, विच इज़ डिप्लॉयड। जी स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड होता है। याद रहे गैमेटोफाइट जो है ये हैप्लॉयड होता है, और स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड होता है इस प्लांट के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इसके अंदर जो है वो फुट और सीटा और कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट के अंदर। अगर आप स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ऊपर ये वाला जो है ये स्पोरोफाइट है, और नीचे ये जो है ये गैमेटोफाइट है। तो स्पोरोफाइट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अटैचमेंट है, जहाँ पर इसे जो फुट कहते हैं, और ये जो है हमारे पास सीटा है, बाकी का सारा स्ट्रक्चर जो ये सीटा है, और ऊपर जो है यहाँ पर आपको जो है वो कैप्सूल दिखाई दे रहा है, तो ये स्ट्रक्चर कैप्सूल कहलाता है। तो ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ तक है। उसके बाद गैमेटोफाइट के अंदर जो है वो लीव्स आ जाते हैं, सीडो लीव्स और सीडो स्टीम आ जाता है, और यहाँ पर जो है रिजोइड्स आ जाते हैं। तो ये जो है वो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है।
तो ये स्पोरोफाइट यहाँ पर बन चुका है। अब स्पोरोफाइट के बाद क्या होगा, विद इन द कैप्सूल, स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर स्पोर्स मदर सेल आर प्रेजेंट। उसके अंदर जो वो स्पोर मदर सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो उसके अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। अब वो जो है वो डिवाइड होकर स्पोर बनाएंगे। ईच स्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस। अब यहाँ पर ये जो सेल डिवीजन हो रही है ये मियोसिस होगा और इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो स्पोरोफाइट जो है वो ये क्या कर रहा है, मियोसिस कर रहा है टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये जो है वो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा और उसके बाद ईच स्पोर व्हेन ड्रॉप एट द प्रॉपर सबस्ट्रेटम जर्मिनेट इनटू फिलामेंटस बॉडी कॉल्ड प्रोटोनीमा। अब ये प्रोटोनीमा के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा। प्रोटोनीमा एक ऐसी बॉडी होती है जब ये स्पोर्स जो है वो किसी एक मटेरियल के ऊपर, सबस्ट्रेटम के ऊपर जो है गिर जाते हैं तो ये एक तरह का वहाँ पर जो है वो कुछ फिलामेंटियस स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे जो प्रोटोनीमा कहा जाता है। प्रोटोनीमा उसके बाद में चल के जो ये बड़ा चल के जो वो गैमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेटर ऑन गैमेटोफाइट हैप्लॉइड डेवलप फ्रॉम प्रोटोनीमा टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। उसके बाद जो है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेगा उस प्रोटोनीमा से, जो प्रोटोनीमा यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल को हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लाइफ साइकिल में आप देखें कि हमारे पास एक साइकिल बनी हुई है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये हमारे पास जो है वो गैमेटोफाइट है और गैमेटोफाइट इसके लाइफ का डोमिनेंट फेज़ होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट और यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट। 2 गैमेटोफाइट यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं और इन गैमेटोफाइट के ऊपर जो है वो अब बनेंगे सेक्स ऑर्गन्स। तो ये सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, एक होगा एंथ्रीडियम और एक है आर्चिगोनियम। तो ये हमारे पास एंथ्रीडियम है और ये आर्चिगोनियम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो एंथ्रीडियम के अंदर जो है वो स्पर्म्स बनेंगे और आर्चिगोनियम के अंदर जो है एग्स बनेंगे और यहाँ पर ये एग्स बने हुए हैं और यहाँ पर स्पोर्स इसके अंदर बनेंगे। तो स्पर्म्स बनेंगे। अब ये स्पर्म्स क्या हैं, ये स्पर्म्स जो है वो ये एक तरह के ऐसे सेल्स होते हैं जो यहाँ से जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये फ्लैजिलेटेड यहाँ से ट्रांसफ़र करके जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर जो है वो ये उससे अटैच हो जाएंगे एग से और एग से अटैच होने के बाद जो है वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो इनका एक oospore बनेगा जिसे जो है वो जाइगोट भी कहते हैं। तो ये जाइगोट इनका यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद जाइगोट के अंदर से जो है वो यहाँ से डेवलप होगा स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है वो अब यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और स्पोरोफाइट जो है वो उस प्लांट के ऊपर ही बनेगा। अब देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास जब हमने लाइफ साइकिल स्टार्ट की थी तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास गैमेटोफाइट है और अब ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पर ही बन रहे हैं। तो ऊपर यहाँ पर जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ये वाले स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये जाइगोट जो है ये भी यहीं पर ही बनता है और उसके बाद यहाँ से ही ऊपर जो है वो ये हमारे पास स्पोरोफाइट जो है ये बन जाता है। तो गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पर स्पोरोफाइट बन चुका है। स्पोरोफाइट के अंदर जो है वो कैप्सूल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और कैप्सूल डेवलप होके पक जाता है। तो यहाँ पर जो है वो कैप्सूल आ जाता है नीचे और कैप्सूल के अंदर से जो है वो स्पोर मदर सेल्स होते हैं। हमने पढ़ा है कि स्पोर मदर सेल्स कैप्सूल के अंदर होते हैं और ये स्पोर मदर सेल्स जो है ये मियोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर जो है वो यहाँ पर ये स्पोर्स बनाते हैं और ये स्पोर्स जो है वो ये हैप्लॉइड होंगे। तो मियोसिस हो रहा है तो यहाँ से इस तरफ जो है सारी हैप्लॉइड होंगे और इस तरफ सारे चीज़ें जो डिप्लॉइड होंगी। तो जब ये स्पोर्स बन जाते हैं तो ये कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है और ये जो है प्रोटोनीमा कहलाता है। उसके बाद प्रोटोनीमा के अंदर से जो है वो रिजॉइड्स निकल के ये जो है स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है और ये वाला जो है गैमेटोफाइट यहाँ पर 2 बन जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी लाइफ साइकिल है। तो उम्मीद है आपको ये लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम एडॉप्टेशन टू लैंड हैबिटेट को डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स ने कैसे लैंड की हैबिटेट को एडॉप्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।